बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स होता क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स? स्क्रीन से आपको सही नजर आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, सर को ठीक नज़र आ सही। सब बताते जाइएगा मुझे, तो अगर कोई मसला हो तो मुझे बता दें, आवाज ना आती हो जैसे स्क्रीन सही ना चलती हो। फॉरेक्स बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहली चीज है जी सही है। फॉर। जी ठीक सर। हो गया? सही। पहली चीज है जी फॉर, FOR। और उसके बाद एक्स। ये दोनों चीजें मतलब अलग चीजें हैं जो कि मिलकर बनाती हैं फॉरेक्स। ठीक है। व्हाट इज फॉरेक्स? तो फॉरेक्स दो चीजों का मतलब कॉम्बिनेशन है, फॉर एंड एक्स। फॉर मतलब फॉरेन। फॉरेन मतलब के कोई भी बाहर के मुल्क की बैन अवी कोई भी सतह पर जो भी कुछ चीज है उसे हम फॉरेन कहते हैं, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज वगैरह होगी। और एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मतलब शॉर्टकट है उसे हम कहते हैं फॉरेक्स। ठीक हो गया? इसे हम मिलाकर फॉरेक्स कह देते हैं कि ये फॉरेन एंड एक्सचेंज, इसे हम फॉरेक्स कह देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज, हमने नाम तो सुन लिया, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल मतलब लो लेवल पर आकर समझाऊं, यानी कि मतलब बिल्कुल देसी लैंग्वेज यूज करके समझाऊं, लोकल लैंग्वेज, ताकि आपको पता चल जाए। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, अपने घर की लैंग्वेज में, जिस तरह पुराने वक्त में ऐसा हुआ करता था कि लोग किसी से गंदम लेने जाते थे। और फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मकई है, ठीक है। मैं मकई लेकर जाता था दूसरे बंदे के पास जिसके पास गंदम ज्यादा थी। वो बंदा मुझे गंदम दे देता था, मैं उसे मकई दे देता था। उसकी मकई की जरूरत मुकम्मल हो जाती थी, मेरी गंदम की मुकम्मल हो जाती थी। ठीक है। मतलब एक हाथ से एक चीज देते थे, दूसरी ले लेते थे। ठीक हो गया? आजकल ये समझ लिया जाए, जिस तरह ये पठान वगैरह आते हैं जो मतलब आवाज लगाकर चीज सेल करते हैं, जो कबाड़िया जिसे हम कहते हैं, हम उन्हें देते हैं कबाड़, लोहा देते हैं, या कोई चीज भी इस तरह की देते हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती। ठीक है। और हम उनसे उन्हें कबाड़ देकर उनसे अच्छी चीज ले लेते हैं। ठीक है। कोई भी प्लास्टिक का सामान ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो ये एक फॉरेन एक्सचेंज ही इसे हम कहते हैं। इसे फॉरेक्सी का लफ्ज जो हम यूज करेंगे, कि मतलब ये पुराने वक्तों से एक्सचेंज। चलती आती है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए, क्योंकि हमने ना तो कबाड़ का काम करना है, ना ही कोई पठानों से हमने ये इसमें कोई डीलिंग करनी है। हमने तो मार्केट में काम करना है ना, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स का मतलब ये होता है कि अब आपने जाना है जी, फॉर एग्जांपल आपने जाना है यूके, जाना है आपने लंदन जाना है आपने। आप पाकिस्तान के हो, आपके पास लंदन जाने के लिए पाउंड का होना लाजमी है अगर आपने कुछ बाय करना है। ठीक है। आप क्या करते हो भाई? आप किसी भी एक्सचेंजर के पास जाते हो, किसी भी सिटी में, इस्लामाबाद चले जाए, एक्टोबाद, जहां के भी आप हो, अपनी सिटी में एक एक्सचेंजर के पास जाते हो, उससे देते हो आप भाई ये ले, आप पाकिस्तानी रुपीज ले लें। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 पाकिस्तानी रुपए उन्हें देकर उनसे पाउंड खरीद लेते हो। ठीक है। या फिर अगर आपके पास वापस जब आते हो आप लोग, ठीक है, अब यूके से वापस आओगे आप पाकिस्तान, तो आप उन्हें पाउंड देकर पाकिस्तानी रुपीज ले लोगे। ठीक है। ये जो रद्दो बदल है ना, एक्सचेंज जो करने का तरीका है, इसे हम कहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज। यही कुछ सब कुछ हमने पढ़ना है, और इसी पर हमने देखना है कि इससे हम किस तरह मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? Foreign exchange market, which is commonly known as forex, it is also called FX market or currency market, is a global financial market where different currencies of the world are traded in pairs. उर्दू में अगर बात करूं तो कहता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम आम तौर पर फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है, या फिर जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, करेंसी मार्केट कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है। यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंस की मार्केट है, जहां पर क्या होता है, वेयर डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रेडेड इन पेयर। जहां पर पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं, ठीक है, उन्हें हम उनमें तिजारत करते हैं जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स बनाकर। ठीक है। अब पेयर्स का मतलब ये होगा कि हमने दो करेंसीज लेनी है, पेयर्स बनाना उनका, जिस तरह यूरो यूएसटी। जिस तरह अगर हम मिसाल ले लूं, तो पाकिस्तानी रुपए का हम करेंगे पेयर, बनाएंगे डॉलर के साथ, USD PKR। ठीक हो गया? तो इस तरह मतलब इसका हम पेयर बनाकर चलेंगे
और उसमें फिर ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक चीज हम बाय या सेल करेंगे, तो एक चीज बाय करेंगे, दूसरी चीज हम सेल करेंगे, ठीक हो गया। उसका पेयर बनते बनते हम आगे साथ ट्रेडिंग करेंगे, जो कि आगे आपको समझा दूंगा मैं किस तरह करनी है। इसमें किसी चीज का कोई सवाल किसी का कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर समझ ना आई हो डेफिनेशन की? जी किसी का क्वेश्चन है? आरएस भाई आपका कुछ चीज समझ आ गई है नहीं जी, आपको? आगे चले। ठीक है। हमजा आपको भी समझ आ गई है? समझ आ गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे हम जाते हैं जी कि स्टॉक मार्केट, ठीक है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो एक बात आप याद ये कर लें कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स दोनों अपोजिट थिंग है, ठीक है। हम फॉरेक्स में स्टॉक मार्केट को टच नहीं करते, सही है। स्टॉक मार्केट के अपने रूल्स हैं, उसकी अपना प्रोसीजर है, मेथड है उसमें ट्रेडिंग करने का, और फॉरेक्स का अपना तरीका है। फॉरेक्स में हम करेंसीज में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। स्टॉक का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज, जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, हम कराची हाँ स्टॉक सुना। एक्सचेंज हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं, स्टॉक बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का भी हम मतलब से भी गो थ्रू करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। तो आवाज आ रही हेलो, आवाज आ रही है आपकी मुझे? आवाज आ रही है मुझे मेरे? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आपको सही समझ आ रही है? हाँ आवाज जी आ रही? समझ में आ रही है। चलो हाँ जी ठीक है, आ रही जहाँ समझ। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है, इसमें हमारे पास होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स करते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं लिस्टेड स्टॉक्स। जो स्टॉक मुहैया होते हैं कंपनी का शेयर मार्केट में, वो स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट से लेते हैं अपने, इनके पास होती है अमाउंट, एक अमाउंट होती है, उससे क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में हम सिर्फ करेंसीज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी स्टॉक को हम हाथ नहीं लगाते, हम सिर्फ करेंसीज तक ही अपनी ट्रेडिंग को मतलब पाबंद रहते हैं हम कि हमने करेंसीज पर ही ट्रेड करनी है। दूसरी चीज ये होती है कि फॉरेक्स में हम बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रेड किसी भी करेंसीज में कर रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि ये मार्केट जानी है ऊपर, मतलब कि मार्केट बाय में जानी है, बुलिश जानी है। बुलिश का मतलब, ये बुलिश का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब मार्केट अप साइड जाती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है। बेरिश का लफ्ज हम उस टाइम यूज करते हैं जब मार्केट डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। अब हम जब भी समझते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम क्या करते हैं, मार्केट पर बाय की ट्रेड लगा देते हैं, हम खरीद लेते हैं, ठीक हो गया। और जिस टाइम भी हम ये देखते हैं कि अभी चीज नीचे आनी है, कोई स्टॉक या करेंसी ने नीचे आना है, लेस होना है, तो उस टाइम हम सेल की भी ट्रेड लगा देते हैं, हम कहते हैं कि हमने सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन जहां तक बात आती है शेयर मार्केट की या स्टॉक एक्सचेंज की या स्टॉक मार्केट की, उसमें ये चीज होती है कि हम सिर्फ बाय कर सकते हैं। अगर वो नीचे आ गई तो हम लॉस में चले जाएंगे, अगर ऊपर चलती रही तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन फॉरेक्स में ये चीज नहीं होती है, फॉरेक्स में हम दोनों साइड पर, अप एंड डाउन दोनों साइड पर ट्रेड लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉरेक्स का। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं भाई, फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक। ये चीज हमें बताएंगे जी नवाज अंकल। जी नवाज अंकल जी ने बताएं कि फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक का ये चीज जो आपके सामने चल रही है प्रेजेंटेशन, ये क्या चीज है? ये जिस तरह इसकी पिक्चर खुद भी दसती है ना। अच्छा मैं अपनी जबान गला पे करा ना, कोई हरज तो नहीं? कोशिश करें कि आप उर्दू में बताएं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि ये तस्वीर खुद बता रही है कि एक तरफ पहलवान है जिसके बहुत बड़ी बॉडी है और दूसरी तरफ एक बच्चा, छोटा बच्चा है। तो फॉरेक्स का स्टॉक मार्केट से इतनी इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल और इतनी बड़े साइज में है जिस तरह के ये पहलवान है, इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट उसके सामने एक बच्चे की तरह है। है। बिल्कुल। यानी फॉरेक्स जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके यूजर
इसमें काम करने वाले, ट्रेड करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसका बिजनेस ट्रिलियन में होता है, जबकि स्टॉक मार्केट जो है इसका बिजनेस चंद बिलियन में होगा और उसके सामने बिल्कुल मेरे हिसाब से जीरो है ना, बिल्कुल बिजनेस के एतबार बिल्कुल से। ठीक है जी। फॉरेक्स क्या है, उसका जिसामत जो साइज है फॉरेक्स का, तो फॉरेक्स का टाइम जो साइज है वो मतलब बहुत बड़ा साइज है फॉरेक्स का। मैं एक मिनट स्टार्ट कर लूँ, गलत हो गया मुझसे। अच्छा, फॉरेक्स का जो साइज है भाई, ये बहुत बड़ा साइज है। फॉरेक्स साइज का मतलब ये है कि ये पहलवान जो है, इसने बहुत ज्यादा अमाउंट हासिल की हुई है। किस लिहाज से? मार्केट में शेयर के लिहाज से, मार्केट में ट्रेड के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, टर्नओवर के लिहाज से। फॉरेक्स वाला जो पहलवान है वो स्टॉक एक्सचेंज वाले पहलवान से, स्टॉक मार्केट वाले पहलवान से 10 गुना बड़ा है। उसकी वजह यह है कि डेली का जो टर्नओवर, डेली जो ट्रेड हो रही है पूरी दुनिया में, फॉरेक्स में जितनी होती है इतनी स्टॉक मार्केट में नहीं होती। इसकी मिसाल हम आगे बता देते हैं आपको, थोड़ा आगे चल के। ये आपके सामने एक इसकी मिसाल है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट 5 ट्रिलियन डॉलर डेली का टर्नओवर देती है। ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे एनुएट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये डेली का देती है भाई 4 ट्रिलियन डॉलर। सही है। 4 ट्रिलियन डॉलर डेली का कौन सी मार्केट दे रही है भाई? फॉरेक्स मार्केट दे रही है, ठीक है। बस बात है, बिल्कुल। इस टर्नओवर का मतलब ये है कि लोग इसमें ट्रेड करते हैं, लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, मतलब रद्दोबदल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं करेंसीज को। 5 ट्रिलियन डॉलर का डेली, एक दिन का, पूरी दुनिया में। इसके सामने आप देख लें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क, वो सिर्फ 22.4 बिलियन डॉलर जनरेट करती है डेली का। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है फॉरेक्स के साथ। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 18.9 बिलियन डॉलर, 18.9 बिलियन डॉलर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का टर्नओवर लाती है डेली का। आगे चले जाएं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज 7.2 बिलियन। मतलब अगर ये तीनों इकट्ठी भी हो जाए फिर भी ये फॉरेक्स के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। ये अगर मिल भी जाए ना सब, तो फिर भी ये फॉरेक्स के बराबर नहीं होती, क्योंकि फॉरेक्स सिर्फ एक दिन का 5 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं डेली का, क्योंकि इसके एक तो टर्नओवर बहुत ज्यादा है और इसके अलावा फॉरेक्स में मतलब हमें मौके ज्यादा मिल सकते हैं ट्रेड करने के। ठीक हो गया? समझ इस चीज की आ गई आपको? हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी आपकी हाँ जी, आवाज आ हाँ रही है, जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है, हाँ जी, ठीक आ रही है। ठीक आ रही थी। अच्छा ठीक आ रही। मतलब ये चीज समझ आ गई आपको कि भाई क्या डिफरेंस है स्टॉक मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का, कितना बड़ा फर्क है? जी हाँ, बिल्कुल समझ आ रही है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है, वो एक, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि वो एक समंदर है। और जो बिल्कुल ये बिल्कुल। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो मतलब सिर्फ इस ये इतना ही है कि जिस तरह आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इसका कोई सुना? कंपैरिजन ही नहीं है ना बिल्कुल। बाकी आम मार्केट्स के साथ? इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हाँ, थी बिल्कुल बेसिक फॉरेक्स क्या होता है, ये तो बच्चों वाली बात थी ना, मतलब कि फॉरेक्स में हम क्या करते हैं। ये तो आजकल अगर आप चले जाएं तो किसी भी सिटी में, या हर बच्चे को भी पता है, वो उसके जुबान पर ये बात आती है कि फॉरेक्स क्या चीज़ है। और दूसरी बात, ये इंटरनेट पर इसका इतना ज्यादा मतलब ये ट्रेंडेड है फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि हर जगह पर आपको ये नजर आएगी। तो अगली चीज है हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर। फॉरेक्स ट्रेडर आप किस तरह बन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको? आ रही हाँ है, जी, ठीक आ रही ठीक हो गया। आ रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है हारिस भाई चले गए हैं।
नहीं हायर भाई हैं, उनका शायद कोई इंटरनेट का मसला है। अच्छा नहीं अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया। चलेंगे। हाँ चलेंगे, उनका कोई इंटरनेट का मसला होगा, चलेंगे, आ जाएंगे वो। मैं इसी वजह से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि ये मतलब मसला कोई ना बने ना। तो जी अगली चीज हम ये समझ रहे हैं कि भाई व्हाट इज हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर, मतलब हम किस तरह फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं, क्या खुसूसियात हों कि हम फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जब कोई, मैं समझता हूँ, बंदा ग्रेजुएट करता है या फिर कोई भी डिग्री हासिल करता है, उसके बाद उसकी एक शौक होती है, उसे एक इंटरेस्ट होता है किसी भी, कोई कहता है मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता है मैं बिजनेस की तरफ चला जाऊंगा। हर बंदे का एक अपना जहन होता है कि उसने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो एक फॉरेक्स ट्रेडर होता है, जब भी वो किसी फील्ड, फॉरेक्स ट्रेडर जब भी मतलब वो सोचता है बंदा कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो उस बंदे को ये सोचना चाहिए, मेक अ सीरियस डिसीजन टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर। ठीक है, आज आप बैठे हैं मेरे साथ, सब बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं फॉरेक्स क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपने सीरियस डिसीजन नहीं लिया हुआ। ठीक है, आपने इसे मजाक में लिया हुआ है, या फिर आप सोच रहे हैं कि चलो टाइम पास करते हैं, या चलो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कामयाब आप हो ही नहीं सकते जब तक आप सीरियस डिसीजन इसमें ना ले लें। क्योंकि इतनी आसान मार्केट है नहीं। ठीक है, कोई भी कारोबार करना आसान नहीं होता, और फॉरेक्स मार्केट जैसा कारोबार जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का कारोबार है। ठीक है, दूसरे नंबर का कारोबार इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि दुनिया का जो रैंकिंग जो जारी की गई बेस्ट बिजनेसेस में, सबसे पहले जो कारोबार रहा वो रहा रियल एस्टेट का, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह का जो कारोबार था रियल एस्टेट का, वो सबसे टॉप का कारोबार था। मतलब उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो सकता था, जो टर्नओवर मिल सकता था, वो किसी कारोबार में नहीं था। और जो दूसरे नंबर पर जो कारोबार हमें मिल रहा था वो था फॉरेक्स ट्रेड का। जितना हम प्रॉफिट फॉरेक्स ट्रेड से हम जनरेट कर सकते हैं, इतना चाहे आप किसी बिजनेस से भी नहीं जनरेट कर सकते, और तो और आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद कर भी नहीं जनरेट कर सकते जितना आप फॉरेक्स से जनरेट कर सकते हैं। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट दुनिया के दूसरे बड़े बिजनेसेस में इसका शुमार किया जाता है। और इसमें आपको सबसे पहले सीरियस डिसीजन लेना बहुत मस्ट है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे इसमें, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते, ये बात कंफर्म है, आप हमेशा लॉस करते रहेंगे। ठीक है, और वो लॉस आपको इतना मतलब कर देगा, आपको डिप्रेस कर देगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप या तो इसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप लॉस करके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको पास कोई रकम नहीं, अमाउंट ही नहीं बचेगी पीछे इन्वेस्ट करने के लिए। लिहाजा सीरियस डिसीजन लेकर अगर सीखेंगे कि मैंने भाई ये सीखना है, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगली चीज है भाई, मेक योर ऑन स्केड्यूल। ठीक है, ये शेड्यूल या स्केड्यूल अपना आपने डेली का बनाना है जी, शेड्यूल या स्केड्यूल तैयार करना है आपने, कि मैंने रोजाना क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कितनी ट्रेड करनी है, प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है आपने अपना। ठीक है, स्केड्यूल के बगैर आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं, किसी भी कारोबार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक आप प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाएंगे उसका, कि मैंने किस टाइम कौन सा काम करना है, तो उस टाइम तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप सुबह जब उठते हैं मॉर्निंग में, तो आपका एक स्केड्यूल होता है कि भाई मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आकर मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम मैंने नमाज पढ़नी है, इस टाइम मैंने ये काम करना है। तो एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना होता है आपका, तब जाकर आप वो तमाम चीजें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स में तो वैसे भी स्केड्यूल का, शेड्यूल का बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर आप स्केड्यूलाइज नहीं होंगे, इसमें प्रॉपर आप शेड्यूल नहीं बनाया होगा, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप फारूक को कौन सी नौयत से, किस अंदाज में देख रहे हैं, मतलब आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, तो कोई स्ट्रेटेजी तो आप बनाएंगे ना, जिसके तहत आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर सकते। आपको किस तरह पता चलेगा कि आप मैंने बाय करना है मार्केट को, किस टाइम आपको पता चलेगा आप सेल करनी है। तो ये तमाम चीजें करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होना लाजमी है, जो कि हम सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। लेक्चर्स में हम ये चीज लाजमी सीखेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है। अच्छा,
अभी फॉरेक्स मार्केट में जब आप आते हैं, ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये बताता चलूं कि फॉरेक्स मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट जो है इसका कोई सेंटर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज का मरकज नहीं है कोई। दुनिया पूरी में ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जिसका ना कोई हेड ऑफिस है, ना कोई इसका सेंटर है, ना ही किसी का इसका इस पर इख्तियार है। कोई बंदा अपनी नहीं चला सकता फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। जो हो रहा है ये एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत हो रहा है। इसमें कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि फॉरेक्स की मार्केट अमेरिका में है, फॉरेक्स की मार्केट जापान में है, फॉरेक्स की मार्केट किसी भी यूके में है, इंग्लैंड में है या पाकिस्तान में है। ये पूरी दुनिया में चलती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत चलती है। यही बात लिखी गई है कि फॉरेक्स मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। आगे कह रहे हैं जी, एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट इज नॉट फिजिकली लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड लाइक स्टॉक एंड फ्यूचर मार्केट्स, ठीक है। कहता है जी, दर हकीकत फॉरेक्स मार्केट कहीं भी फिजिकली लोकेट नहीं करती, ठीक है। किसी भी दुनिया के कोने में ये फिजिकली मौजूद नहीं है, इसका ना कोई ऑफिस है, ना कोई इसका चलाने का मरकज है, ठीक है। जिस तरह क्या होता है दुनिया में, जिस तरह स्टॉक या फ्यूचर मार्केट्स का होता है ना, प्रॉपर एक ऑफिस होता है। जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में उसका मुकम्मल एक ऑफिस बना हुआ है, इसी तरह फ्यूचर मार्केट्स अमेरिका में जिस तरह शिकागो मार्केट है, ठीक है, न्यूयॉर्क मार्केट आ जाती है, इनका प्रॉपर प्रॉपर हेड ऑफिस है, एक पूरा मतलब हब है, बिजनेस हब है, एक ऑफिस है जहां पर ये काम होता है। लेकिन फॉरेक्स का कोई भी सेंट्रलाइज्ड इनकी कोई भी मार्केट मतलब किस दुनिया के किसी कोने में भी सेंट्रलाइज इनका जगह नहीं है, कोई इनका ऑफिस नहीं है जिस पर हम कह सके कि ये मौजूद है। आगे कह रहे जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज कैरिड आउट बिटवीन द ट्रेडर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ECN 24 hours a day in a different market around the world, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? हमजा आपको हाँ समझ जी, आ हाँ रही? जी, जी, आ ठीक रही हो, है। सही हो गया। लगता है आरएस भाई आउट हो गए, उन्हें दोबारा इन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट है ये इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये पूरी दुनिया में चलती है और 24 घंटे चलती है। सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ रहती है, बाकी ये पूरे हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे चलती रहेगी, ठीक है। और आगे कहता है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत चलती है, उसके बगैर ये नहीं चलती, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेटिंग, जिस तरह के आजकल का निज़ाम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत कर रहे हो या सैटेलाइट के तहत कर रहे हो, ठीक है। इसको कोई मतलब बंदा पीछे से नहीं चला रहा होता कि भाई इतनी इस तरह कर लें, हम इस तरह कर लें। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो चलता आ रहा है, ठीक है। तो फॉरेक्स का भी यही सिलसिला, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत चलती है, 24 घंटे दिन में चलती है और पूरी दुनिया में मतलब ये इसी तरह चलती है। आगे कहते हैं देयर फॉर इट डज नॉट नीड अ फिजिकल लोकेशन। अब एक चीज इलेक्ट्रिकली चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर चल रही है, ठीक है, मतलब ये इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, तो इसका फिजिकली लोकेशन होना जरूरी नहीं है और फिर होना भी नहीं चाहिए, इसका इस पर किसी का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ठीक है। However, फॉरेक्स मार्केट इज ओपन 24 hours a day, 24 घंटे, वही बात कह रहे हैं कि ऑन रहती है ये, खुली रहती है मार्केट 24 घंटे। सिडनी ओपन ऑन मंडे। सिडनी की जो सेशन स्टार्ट होता है, आपको भी बताऊंगा कि ये सेशन क्या होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में मुख्तलिफ सेशन होते हैं, हर मुल्क का अपना सेशन होता है। तो वो कह रहे हैं जी कि सिडनी का स्टार्ट होता है मंडे से, ठीक है, और जाकर ये खत्म होता है एंड शिकागो सेशन एंड ऑन फ्राइडे, और जाकर ये फ्राइडे को शिकागो का जो सेशन होता है वहां पर जाकर ये खत्म होता है, ठीक है। विद ट्रेडिंग सेंटर्स लोकेटेड इन टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, वेलिंगटन एंड सिडनी। कहते हैं जी ये मंडे को स्टार्ट होती है, सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से इसका सेशन स्टार्ट होता है और ये जाकर खत्म होती है शिकागो पर जो कि अमेरिका में है। शिकागो सेशन पर जाकर ये खत्म होती है फ्राइडे को, और उसके दरमियान में टोक्यो सेशन भी चलता है, हांगकांग भी चलता है, सिंगापुर भी चलता है, फ्रैंकफर्ट भी चलता है, लंदन भी, न्यूयॉर्क भी, शिकागो, वेलिंगटन और सिडनी भी
आखिर पर दोबारा चलता है। मतलब ये सेशंस होते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा सेशंस क्या चीज होती है, सेशन हम किसे कहते हैं। ये चीज सिंपल चीजें थी। पहली चीज हमने ये नोट की कि भाई ये इसका कोई ऑफिस नहीं है, ये ईसीएन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत चलती है, 24 घंटे चलती है और इसका कोई हेड ऑफिस दुनिया में नहीं है। पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि भाई ये 24 घंटे तो चलती है। ये मंडे को सिडनी से सेशन से स्टार्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया का सिटी है सिडनी, वहां से उसका सेशन लेकर चलती है और ये आगे फ्राइडे को शिकागो सेशन पर जाकर, जिन अमेरिका का सिटी है, शिकागो स्टेट है अमेरिका की, वहां जाकर ये रुकती है। और उसके दरमियान जापान का टोक्यो सेशन चलता है, हांगकांग का, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, लंदन, इंग्लैंड का सेशन भी चलता है, न्यूयॉर्क, और दोबारा करते करते दोबारा सिडनी पर आकर ये दरमियान में चलती है। ठीक हो गया। अभी हमने नाम लिया भाई कि ये सेशन का नाम हमने लिया कि सेशन क्या चीज है। तो सेशन का थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सेशन क्या चीज है। सेशन बेसिकली टाइमिंग्स होती हैं, हर मुल्क के लिहाज से सेशन तब्दील होता है। फारस के अंदर मेजर 4 सेशन होते हैं। सेशन का मतलब समझ आता है आपको? सेशन किसे कहते हैं हमजा? सेशन बेसिकली पीरियड्स को कहते हैं। बिल्कुल। क्रिकेट में जिस तरह आपने नाम सुना होगा, टेस्ट मैच में सेशंस होते हैं, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3। हाँ ना, वही हो गया, पीरियड भी हो गए। हाँ, तो सेशन का मतलब ये होता है कि मतलब मुख्तलिफ जो दुनिया की टाइमिंग है वो अलग है। अभी इंग्लैंड का टाइम 4 घंटे का फर्क है पाकिस्तान से। अमेरिका का टाइम कुछ स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में 9 घंटे का पीछे है हमसे, और कुछ स्टेट हमसे 12 घंटे भी पीछे है। ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सिडनी 5 घंटे का फर्क आता है, टोक्यो का अपना फर्क, हर मुल्क का कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। तो इसी वजह से हर मुल्क का सेशन लाजमी होता है कि अभी कौन से मुल्क का सेशन चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी कौन से मुल्क में स्टार्ट का हो गया है, कौन सा मुल्क में अभी मॉर्निंग है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेशन चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो चार्ट है हमारे पास है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3rd नंबर रो है इसमें ग्रीन सा जो ये चल रहा है, लंदन सेशन। ठीक है। सबसे पहले लंदन सेशन हमारे पास स्टार्ट हो गया भाई। लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ से, ये लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये चलता जाता है चलता जाता है। मतलब ये सुबह मार्केट जब ऑन होती है, अच्छा मार्केट की टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है। गर्मियों की मार्केट की टाइम अपनी होती है स्टार्ट होने की, सर्दियों की अपनी होती है। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि मतलब गर्मियों में ये मार्केट 2 बजे ऑन होती है, बहुत हद करो तो 3 बजे हो जाती है, 2:30 बजे होती है, फजर के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप सर्दियों में आते हो तो आजकल ये 3:30-4 बजे मार्केट सुबह फजर के टाइम पर ऑन होती है। सबसे पहले लंदन का सेशन, लंदन से पहले बेसिकली सिडनी सेशन ऑन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा ब्लू आया हुआ है यहाँ पर, ये सिडनी सेशन है। ठीक है। अली, इनको ये भी बताओ ना, जो ऊपर 1 2 3 4 लिखे हुए ये टाइम है ना, हाँ ये ये टाइम है, ये 1 आवर्स बजे। है। हाँ, ये बिल्कुल। ये बताते ये हैं ताकि इनको समझ आए ना। ये बिल्कुल टाइम है। ठीक है। ये बिल्कुल टाइम है 1 2 3 4। ये एक दिन के घंटे हैं, कितने घंटे मार्केट चल रही है। पहला घंटा जब ये स्टार्ट होता है मार्केट का तो सिडनी सेशन से ये स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि नहीं, ये 1 बजे 1 बजे नहीं, हाँ 1 अली बजे यार। नहीं, मतलब कि फर्स्ट आवर, हैं? इसका मतलब होगा फर्स्ट आवर होगा। अच्छा, 12 से लेके 1 तक। नहीं नहीं, 12 से 1 नहीं है। 12 से लेके 1 तक, हाँ ना, आधा मतलब घंटा। नहीं नहीं, 7 मतलब 7 से 1 तक हो जाएगा। मार्केट मार्केट जब ऑन होती है, फॉर एग्जांपल अगर 2 बजे मार्केट में ऑन होना है तो 2 हाँ, तो बजे, 2 से 3 तक हाँ 2 से 3 तक जो सेशन आधा घंटा। रहेगा, ये 1 घंटा जो रहेगा ये सिडनी से स्टार्ट होगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, आगे सही है। नीचे आप देख रहे हैं कि साथ सिडनी के साथ टोक्यो सेशन जो येलो है, ये जो येलो मार्क हुआ है बाहर से चल रही है, ये भी सिडनी के साथ चलता है, टोक्यो सेशन भी साथ चलता है। लेकिन कहाँ तक चलता है? सिडनी सेशन पहले आवर में खत्म हो जाता है, लेकिन टोक्यो सेशन आगे 3 घंटे तक चलता है, यहां पर आकर ये खत्म होता है टोक्यो सेशन। ठीक है।
आगे अभी टोक्यो सेशन जब सबसे पहले सिडनी सेशन खत्म होता है पहले घंटे के बाद, दूसरा घंटा टोक्यो सेशन खुद चलता है, मतलब अकेले चलता है, इसमें कोई सेशन साथ नहीं होता, ये खुद चलता है। और जब तीसरा घंटा स्टार्ट होता है मार्केट का, मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर 2 बजे मार्केट ऑन हुई थी तो जो 5 बजे सुबह जो सेशन स्टार्ट होगा वो लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी हाँ लंदन हाँ सही हो। सेशन, अभी लंदन सेशन स्टार्ट होगा। तो लंदन सेशन इस तरह बढ़ते 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 आप देख सकते हैं कि 11 घंटे तक मार्केट का जो 11वां घंटा होगा वहां तक जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मार्केट के 8वें घंटे पर पहुंचेगा, यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो हमें आ रहा है नजर जी। ठीक हो गया, समझ आ गई, ही इजी था ना। तो आसान है ये। हाँ, तो आगे जब 11 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा लंदन सेशन, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन फिर अकेले चलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये 16 घंटे तक मार्केट के ये साथ चलता रहेगा न्यूयॉर्क सेशन। अब जैसे न्यूयॉर्क सेशन खत्म होगा, दोबारा से 17वें घंटे में सिडनी सेशन ऑन होगा, 2 घंटे ये चलेगा और साथ टोक्यो सेशन ओपन हो जाएगा दोबारा। ठीक है, जैसे ही साथ में टोक्यो सेशन ओपन होगा तो सिडनी और टोक्यो मिलकर स्टार्ट हो जाएंगे काम करना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों सेशन आखिरी टाइम तक, मतलब 24 घंटे तक ये चलेंगे मार्केट के, और दोबारा फिर घूम फिर कर यहाँ से दोबारा पहले घंटे तक आएंगे। तो थोड़ा सा सिडनी सेशन भी थोड़ा 1 घंटा चलेगा दोबारा, और टोक्यो सेशन भी चलेगा। ये चीजें अभी आपको मुश्किल लग नहीं होगी कि सेशन क्या चीज है। जैसे ही आप लोग मतलब फील्ड में जैसे ही आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सेशन क्या है। प्रैक्टिकल वर्क में जैसे आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेशंस क्या चीज होती है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और ये फॉरेक्स में हम क्यों यूज करते हैं। तो कोई बता सकता है मुझे कि ये सेशंस का क्या हिसाब है? कोई बता सकते, जो जिस तरह मैंने बताया है, आप बता सकते हैं कोई भी आपसे में से? आवाज आ रही है आपको? किसका किसके बारे में? ये जो सेशंस आपको बताएं अभी मैंने, आप मुझे समझा हाँ सकते हैं मैंने क्या क्या बोला था? हाँ ना, आपने यही कहा था कि पहले घंटे से आपका ये सिडनी स्टार्ट होगा और इसके साथ टोक्यो वाला भाड़ा भी जो है ना वो भी साथ इसके स्टार्ट हो हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है। सही, और ये जब पहले घंटे के बाद जब दूसरा घंटा आएगा तो उसमें फिर टोक्यो वाला जो होगा ना वो अके, अकेला होगा सर सब जाने के, हाँ, उसके ठीक, साथ और नहीं होगा। और फिर तीसरे घंटे में फिर उसके साथ 15 वाला हो जाएगा स्टार्ट। इस सही तरह हो फिर गया, करते 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 फिर जब 8वें घंटे से इसके साथ न्यूयॉर्क का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर ये 16 घंटे तक रहेगा। फिर उसके बाद अगला जो होगा सेशन वो सिडनी वाला दोबारा से हो जाएगा स्टार्ट। सही, बिल्कुल ठीक समझ आई। और हाँ जब ये ऐसे ही दोबारा है। से जब ये दोबारा से स्टार्ट होगा फिर क्या होगा? अभी ये खत्म हो गया, 24 घंटे मुकम्मल हो गए, अभी दोबारा से क्या होगा? दोबारा से फिर वैसे ही होगा ना जिस तरह हो रहा था। नहीं, आपको ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? वो ग्राफ देखकर बताएं ना, आपको क्या नजर आ रहा है? ग्राफ देख कर तो ये नजर आ रहा है कि फिर से ये सिडनी आएगा फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टोक्यो आएगा। देखो आप, जो पहला घंटा था थोड़ा सा जो 1 घंटे के लिए ऑन हुआ है, ये सिडनी का जो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था 24 घंटे के बाद, ये वाला, हाँ हाँ ये सिडनी का ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है दोबारा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पता है, वो तो मुझे पता चल के। हाँ ठीक। और टोक्यो का जो नीचे खत्म हुआ है ना, यही वाला टोक्यो वाला ही दोबारा घूम फिर कर जब अगले घंटे में स्टार्ट हुआ है, तो ये टोक्यो वाला भी हाँ साथ स्टार्ट हुआ है। नौने मासा यानी कि हाँ नौने हाँ, मासा ही समझ हम भी आ जा गई। रहे हैं जी। तो ये थे सेशन, वाल्व सेशन का वाला। मतलब, हाँ, सेशन का मतलब, क्योंकि हर कंट्री का अपना टाइम फ्रेम अपना है हर कंट्री का। कुछ मुल्कों में अपना टाइम है, कुछ मुल्कों में, तो इस वजह से जो है कि कह सकते हैं हम कि भाई सेशन होना लाजमी है। क्योंकि सेशन ना होते तो फिर तो, अगर एक ही सेशन में मार्केट चलती तो फिर तो टाइम 24 घंटे कभी नहीं हो सकता था। क्या ख्याल है? हाँ ऐसे ही है। क्योंकि हर मुल्क का कुछ, किसी मुल्क में भी रात हो रही, जिस तरह पाकिस्तान में भी रात है तो न्यूयॉर्क हाँ में अभी यानी कि सुबह है। टाइम आगे पीछे है ना। हाँ, अभी आपके ख्याल में कौन सा सेशन चल रहा होगा फॉरेक्स में?
अभी वो मुझे GMT तो पता ही नहीं है हर एक का, हाँ अपना अपना मेरे याद नहीं है अभी मुझे। मैं आपको अगर बताऊं ना, तो मेरे हिसाब से अभी ये सेशन जो चल रहा है न्यूयॉर्क चल रहा होगा। न्यूयॉर्क में अभी क्योंकि सुबह हुई, दोपहर का टाइम होगा। सेशन पता है कहाँ से पता चल सकते हैं? फॉरेक्स फैक्ट्री, गूगल पर जाकर लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है? तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे ना आप, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा अभी सेशन कौन सा चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सर्च करके बता सकता हूँ कि कौन सा सेशन चल रहा है, आप साथ ही अभी आगे रहिएगा। जाए, नहीं, आपको सेशन थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेशन कौन सा चल रहा हमें है। उसका इल्म हो गया, हाँ, उसका हमें इतना आइडिया हो गया, हो हमें गया उसका आईडी। आइडिया हो गया बाबा। आगे चलो चले, आगे सर, चले, हाँ, ठीक हो आगे गया चले। तेरा, ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा लगता है आरएस भाई भी आउट हो गए और तसीन भाई, उनका मैसेज आया कि इंटरनेट की वजह से वो आउट हो गए। सही भाई। ठीक है। आगे कहते हैं भाई, व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि फॉरेक्स क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। आगे हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम फॉरेक्स में ट्रेड क्या करेंगे। तो कोई आइडिया है आपके पास कि हम फॉरेक्स में क्या ट्रेड करेंगे? फॉरेक्स में डिफरेंट कुछ जो है ना, हम यानी कि जिस तरह गोल्ड हो गया, हाँ नहीं, गोल्ड फॉर फॉरेक्स में तो नहीं एग्जाम्पल। आता ना, गोल्ड फॉरेक्स में तो नहीं आता। अच्छा हाँ, वो करेंसी। उसमें है ना, स्टॉक एक्सचेंज में है। हाँ, इसमें हम गोल्ड परचेस कॉमोडिटीज करेंगे, है। चेंज करेंगे, ठीक है, फॉरेक्स में सिर्फ करेंसीज होती है। करेंसी चेंज करेंगे। हाँ, अच्छा हाँ, सही सही, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप नवाज अंकल, आप जरा ने बता सकते हैं कि व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स। स्क्रीन आपको शो हो रही है, इसे आप जरा सही करके नहीं बताएं क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरह। व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स? जी जी, ये नहीं फॉरेक्स समझाएं। में फॉरेक्स में करेंसीज का कारोबार होता है। नहीं, ये मतलब जो एक करेंसी सामने के जो बदले लिखा दूसरी हुआ है, करेंसी। आप इस तरह बता सकते हैं? नहीं, जो सामने मैंने लिखा हुआ है ये सामने, ये आप जरा डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, ये पहले ये ये सामने इन्होंने जो करेंसी पेयर लिखा है ना, इसमें एक एक पाउंड है जी जी, बरतानिया का, और सही दूसरा अमेरिकन डॉलर है। सही। इनका पेयर है। इसमें जो पाउंड है ये बेस करेंसी होगा, और जो जी जी, यूएसडी है, डॉलर है, ये नहीं इसकी नहीं, वो कोड तो हमें भी करेंसी आ है। रहा है सदर की, ये पाउंड है और वो डॉलर है, लेकिन हमें सिर्फ ये बताएं कि हमने इसको अच्छा चलो, इस्तेमाल मैं कैसे मैं करना है। बताता हूँ, मैं आप सबको बताता हूँ यार। इस्तेमाल क्या है इसका, अब मैं बताता हूँ, इस्तेमाल क्या है इनका? इसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ। कह रहे जी, वी नो दैट इन द स्टॉक मार्केट वी ट्रेड स्टॉक एंड कमोडिटीज मार्केट वी ट्रेड कमोडिटीज। सो इन फॉरेक्स मार्केट करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर। कहते जी, हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक की ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज मार्केट में जिस तरह आपने अभी नाम लिया था गोल्ड का कि सोना, सोने की मार्केट कौन सी, उसे हम कहते हैं कमोडिटीज मार्केट, ठीक है? और कमोडिटीज मार्केट में, सॉरी सॉरी, कमोडिटीज मार्केट में हम ऑयल वगैरह भी काम करते हैं, ठीक है? मेटल मार्केट जो होती है उसमें हम सोना का गोल्ड भी करते हैं। कमोडिटीज मार्केट में हम ये जो तेल नहीं होता जो पाकिस्तान में यूएस ऑयल आ रहा है, यूके ऑयल आ रहा है, ये सारा तेल वगैरह हो गया ना, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये सारा क्रूड कमोडिटीज ऑयल, मार्केट में होता है। हाँ, क्रूड ऑयल, ठीक है? तो पेट्रोलियम, क्रूड, हाँ हाथ, पेट्रोलियम हाँ हाँ बिल्कुल, मसनूआत। ये सारा जितनी भी मसनूआत आती है ना, ये कमोडिटीज मार्केट में आती है, ठीक है? सो इन फॉरेक्स मार्केट करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर, ठीक है? तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसीज ट्रेड पर तजारत की जाती है पेयर्स में, जोड़ों की शक्ल में। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, यूरो एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यूरो क्या चीज है, कोई बता सकता है? छोरो, जि- जिस तरह इधर पीके आ रहा है, उस तरह वहां पर छोरो है। कौन सी कंट्री में? ये आई थिंक कनाडा में, नहीं नहीं नहीं, पूरी यूरोपियन नहीं नहीं नहीं, कंट्रीज में यूरो चलता है, अच्छा ठीक है? हाँ, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है ना, मेंबर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, जितने भी कंट्रीज, हाँ हाँ, उनमें यूरो चलता है। उनकी अपनी करेंसी भी वैसे बिल्कुल ठीक, चलती है, उनकी अपनी करेंसी भी वैसे चलती है वहां पर। लेकिन जिस तरह अभी इंग्लैंड यूरोपियन कंट्रीज में आता है, वहां पाउंड हाँ भी लेकिन चलता है, छोरा भी चलता है। लेकिन यूरो भी चलता है, ठीक है?
अच्छा, कहते हैं जी जिस तरह मिसाल के तौर पर बिजनेस के मेंबर्स हैं। हेलो, मेंबर्स यूरोपियन यूनियन। ठीक। अच्छा, जिस तरह भी मिसाल के तौर पर यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। अब यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या क्या है, मतलब एक साइड पर यूरो है, एक साइड पर डॉलर है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई कि यूरो में हम क्या करेंगे, यूरो यूएसटी में हम ट्रेड लगाएंगे, पेयर्स लेंगे, तो ये दो पेयर्स बन गए यूरो यूएसटी का। एक चीज बाय करनी है, एक चीज सेल करनी। मिसाल के तौर पर अभी यूरो यूएसटी का जो पेयर है, इसमें हम जब ट्रेड करेंगे तो अगर हमने बाय किया, उसका मतलब ये होगा कि हमने यूरो को बाय किया है, ठीक है। हम यूरो के साथ हैं। डॉलर अगर नीचे जाएगा तो यूरो कहाँ गया? तो फिर यूएसडी कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ ना, यूरो यूएसटी का एक पेयर है। आपने जब ट्रेडिंग करनी है तो आपने सिलेक्ट किया जी यूरो यूएसटी का पेयर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अभी आपने मिसाल के तौर पर आपने कहना है कि भाई मैंने यूरो यूएसटी में करनी है ट्रेड, तो उसमें ट्रेड जब आप करने लगेंगे तो आपने कहा जी मार्केट यूरो यूएसटी की जाएगी अप साइड, मैंने कर लिया बाय। इसका मतलब आपको बताऊं कि मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि डॉलर जब नीचे जाएगा तो यूरो यूएसटी की मार्केट अप जाएगी, यानी यूरो का रेट बढ़ेगा। यानी आप यूरो जो बेस करेंसी है इसकी, उसके साथ आप जा रहे हैं कि मैंने इसे बाय करना है, ठीक है। और जब आप यूरो यूएसटी को करेंगे सेल, इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि यूरो यूएसटी नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है ठीक कि है। डॉलर अप जाएगा और यूरो नीचे आएगा। अब समझ आ गई बात की? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ आगे समझ में आ गया। हाँ, मतलब ये कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो जो बेस करेंसी है उसके लिहाज से भी आप कर सकते हैं। आप अगर दूसरी करेंसी के मुकाबले में, उसका कंपैरिजन में आप अगर दूसरी करेंसी को पकड़ते हैं तो आप उससे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी द ब्रिटिश पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसकी उसने एक और एग्जांपल दे दी है, पाउंड और यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है ये भी एक पेयर है। व्हाट करेंसीज आर ट्रेडेड, आगे उसने बता दिया कि भाई इसकी एक मिसाल बता दी है कि पाउंड और यूएसटी, ये देख सकते हैं आप, पाउंड है और ये डॉलर का सिंबल है और ये पाउंड का सिंबल है, ये दोनों का पेयर बना, ये मिल गए आपस में। जैसे ही आपस में मिले और नीचे उसने दिया है कि पाउंड इसका बेस करेंसी है, जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर होगी वो बेस करेंसी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसे हम बेस कहेंगे। और उसके सामने जो भी करेंसी होगी, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपीज हो, उन्हें हम कहेंगे कोट करेंसीज, कोट करेंसीज, ठीक है, जो कि कोटेट करते हैं, उसके साथ कोटेशन देते हैं, ठीक है। आगे इनका रेट होगा। अभी ये रेट इसी तरह बनेगा जिस तरह हमने पढ़ा था, जिस तरह हम देखते आते हैं मार्केट में कि भाई यूएसटी पीकेआर का क्या रेट चल रहा है, तो ठीक है, हमें पता चल जाता है 160 चल रहा है, आजकल 158 पॉइंट समथिंग चल रहा है। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि 160 पीकेआर चल रहा है। मतलब इसका ये है कि हम $1 अगर परचेज करना चाहते हैं, $1 परचेज करने के लिए हमारे पास 160 रुपए होने लाजमी हैं, ठीक है। यही अगर इसका उलट होता, ये हो जाता पीकेआर यूएसडी हो जाता, अब क्या करना है, कोई बता सकता है अब क्या रेट होगा? अब इस तरह होगा कि अगर हमारे पास 160 रुपये होंगे तो हमें थोड़ा दे जो है ना हम ले नहीं पाएंगे। नहीं या नहीं, हम अभी ये पूछ रहे इसमें पीकेआर यूएसडी का ये मतलब है कि कितने, हमारे पास कितने डॉलर हों तो एक पाकिस्तानी रुपया बनेगा। अब समझ आई? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर तो ठीक है, बात 0.00 समथिंग में आ जाएगी ना, हाँ लाजमी बात है। समथिंग कुछ आएगा। हाँ लाजमी, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस की मतलब वो उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो डॉलर का है, वो स्ट्रांग करेंसी है डॉलर, और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, यानी कि अब एक डॉलर में कितने आते हैं पाकिस्तानी रुपीज, और फिर इस तरह के यानी कि कितने जो है वो। हाँ मतलब $1 में कितने पाकिस्तानी, और $1 में कितने पाकिस्तानी $1 हाँ में कितने अमेरिकन डॉलर आएंगे, और $1 में कितने पाकिस्तानी रुपए आएंगे। ये पेयर बन गया ना, एक दूसरे का कंपैरिजन बन गया। जी बिल्कुल ऑपोजिट आपस में ना। हाँ, तो ये चीज थी, इसे हम कहते हैं पेयर बनाना।
सही है। हाँ, ये भी बहुत इजी चीज थी, मतलब समझ आ गई ना, पेयर में काम होता है भाई। एक चीज ये हमारे पास क्लियर है कि पेयर में काम होता है।